पति पत्नी, पति नौकर था, उसकी जॉब थी। अब जॉब वाले की क्या है, पोस्टिंग होती रहती है, 6 महीना इधर रहे, साल भर इधर रहे, 2 साल उधर रहे, कहीं इधर ऐसे। तो किसी दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई, तो फिर कहा कि अब भाई सब फैमिली उधर जाना पड़ेगा, पोस्टिंग जहाँ रहेगी वहीं जाना रहना पड़ेगा। तो ये लोग आए। अब यहाँ आए शहर में, तो कहा रहने के लिए कोई मकान ढूंढो, कोई किराए विराए मिल जाए, अच्छा मकान तो बढ़िया है, आराम से रहेंगे, लंबा रहना है। तो किसी सेठ का बंगला था, वहाँ गए, वहाँ बात की, तो सेठ ने कहा देखो भाई, नीचे तो हम रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, पर ऊपर का मकान मंजिल खाली है, आपको एडजस्ट हो और अच्छा लगे तो देख लो, रह लो, और ये किराया है। देखा, पसंद आ गया, ठीक है बढ़िया, हमारा एडजस्ट, रह लिए। समय बीतने लगा, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ को भी लगा हमारे किराएदार बहुत अच्छे हैं, कोई झंझट नहीं, कोई भेजामारी नहीं, अच्छे हैं। पर एक दिन अचानक ऊपर से आवाज आने लगी, सवेरे सवेरे जोर जोर से लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई होती तभी जोर की आवाज निकलती है, बाकी शांति से आदमी बोलता है तो धीरे बोलता है, पर लड़ाई में अशांति हो जाती है। तो आवाज जोर से आने लगी, नीचे सेठ जी की फैमिली को आवाज आई, उधर पड़ोसी जो थे वहां भी आवाज आने लग गई। तो पड़ोसियों को भी लगा यार ये क्या सवेरे सवेरे चिक 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 चिक, क्या हो गया। क्यूरियोसिटी हुई तो लोग आए कि क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई क्या। सेठ भी ऊपर गया, पड़ोसी भी ऊपर आए, और इन दोनों को देखा लड़ रहे हैं धड़ाधम धड़ाधम। वही सेठ बीच में पड़े। सेठ ने कहा अरे यार सवेरे सवेरे क्या हो गया तुमको, दिमाग खराब है, लड़ क्यों रहे हो। आदमी बोला सेठ जी आप बीच में मत पड़ो। बिल्कुल नहीं, आप बीच में मत पड़ो, मैं जो समझा रहा हूं मेरी पत्नी समझती नहीं है साहब। सेठ जी बोले अरे भाई ऐसी बात है तो हम लोग हैं, कोई मैटर हो तो हमें बताओ, हम समझाएं, बात क्या है। अरे बोले कोई नहीं समझा सकता इसको, मैं इसको कह रहा हूं कि अपने बेटे को डॉक्टर, ये वकील बनाएंगे, अपने बेटे को वकील बनाते, वकील बन जाएगा, टाइम टू टाइम कोर्ट में जाना आना, और केस वेस तो आजकल दुनिया में चलते ही रहते हैं, तो धंधा बढ़िया है, ये धंधा कोई रुकने वाला भी नहीं है। इसलिए कमाई भी अच्छी हो जाएगी, बढ़िया एलएलबी की पढ़ाई करा देते हैं, वकील बन जाएगा। और अपने घर में भी कानून का जानकार आदमी तो होना ही चाहिए, कल को कोई अपने ऊपर भी कोई ऐसे धोखा करे तो अपना आदमी हो तो वो सब अपने को बचा ले कि नहीं पापा ऐसे नहीं, ऐसे ये तो ऐसे ही फंसा रहे हैं, अच्छा है, अपने भी लाइफ में अच्छा रहेगा। वो पत्नी बोलती नहीं मैं तो बेटे को बनाऊं तो डॉक्टर बनाऊं, वकील नहीं डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर क्यों बनाएंगी, अरे डॉक्टर बनाऊंगी क्योंकि डॉक्टर बनेगा, साइंस का जानकार होगा। आजकल स्वास्थ्य का बहुत लफड़ा है क्योंकि आदमी बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं तो खुद भी बहुत बीमार रहती हूँ, 17 बीमारी तो मेरे को ही लग गई, तो अपना बेटा डॉक्टर होगा तो मेरा भी ध्यान रखेगा। उसके अलावा एक तरह की सेवा भी तो है, मान लो कोई गरीब आदमी आ गया और वो उसको अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन गया ठीक कर देगा तो वो कितनी दुआ आशीर्वाद दे के जाएगा, तो उससे अपने घर में भी बढ़िया रहेगा, उन्नति होगी, शांति सुकून रहेगा। और कमाई की तो पूछो ही मत साहब, आजकल डॉक्टरी का धंधा तो कितना तगड़ा चलता है, बोलो कौन बीमार नहीं है, किसके घर में बीमारी नहीं है। इसलिए कमाई का भी कोई टेंशन है नहीं। आदमी बोला अरे देवी डॉक्टर तो बना दें लेकिन डॉक्टर को खुद को सुकून नहीं होता, वो दूसरों को ठीक करते करते खुद बीमार हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर का मामला ऐसा है कि उसको तो एनी टाइम तैयार रहना पड़ता है, अरे डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है और इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में तो डॉक्टर ही कोई आना पड़ेगा तभी तो कुछ होगा, नहीं तो कैसे क्या होगा। ये डॉक्टर का मरीज का मामला ऐसा है। एक आदमी रात को 12 बजे डॉक्टर के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलो, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब ने कहा अरे भले आदमी, दरवाजा खोला, डॉक्टर साहब बोले भले आदमी मेरी नींद खराब कर दी, रात के 12 बजे तू आया है, मैं दिन भर का थका होता हूँ, हॉस्पिटल में बैठता हूँ, सब चेक करता हूँ, भेजा हमारी इतनी, और रात को भी आराम नहीं करने देते, तुम आ गए घर पे, तुम्हें पता है मेरी हालत क्या है, मैं नींद में था
और एक और बात, बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड पढ़ना नहीं जानता तो बोर्ड लिखा हुआ है कि मैं रात को 8 बजे के बाद में चेक नहीं कर, कोई कंसल्टेशन नहीं है 8 बजे के बाद में, टाइम दे रखा है। और तू 12 बजे आया, तेरे को आना था तो 8 बजे आना था, तू अभी क्यों आया? उसने कहा डॉक्टर साहब आप सुनो तो सही, मेरी हालत तो देखो, देखो मेरे पैर की हालत, खून और आ रहा। अरे तो हुआ क्या? बोले डॉक्टर साहब आपने तो लिख दिया कि 8 बजे के बाद मैं चेक नहीं करता हूँ, पर मेरे को पागल कुत्ते ने 11 बजे काटा है, 8 बजे नहीं काटा। और मैं तो पढ़ा लिखा हूँ लेकिन कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं, उसको थोड़ा ही पता है कि 8 बजे से पहले पहले काट लो। उसने तो काटा ही। अब बीमारी कोई पूछ के आएगी, बीमारी फोन करके आएगी, वो तो अब आ जाती है। अब अभी आधी रात को ही लगी है बीमारी, तो आऊंगा तो आधी रात को ही आऊंगा इलाज करवाने। इसलिए डॉक्टर को शांति नहीं होती, बेचारा दिन में चैन। इमरजेंसी केस आ जावे तो रात को भागना पड़े कि साहब डॉक्टर साहब अब जान का खतरा है, आप नहीं आएंगे तो। इसलिए बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे तो वो अपने से भी नहीं बात कर पाएगा, वो इसी में रह जाएगा सारे दिन। वकील बनाओ, वकील, टाइम टू टाइम गए, टाइम टू टाइम घर पे, समाज में, वहाँ ये सब जगह टाइम भी दे सकते हैं, अपने फैमिली का भी ध्यान रखा। अब वो लुगाई तो कहना ही सेवा करवानी है मेरे को, तो कुछ पुण्य भी तो इकट्ठा होना चाहिए, डॉक्टरी जैसी कोई सेवा नहीं है, कमाई भी अच्छी है, बनाऊं तो डॉक्टर बनाऊं, आदमी कहे बनाऊं तो वकील बनाऊं। अब वो सेठ की लोगों की तो सुननी बंद, फिर वापस झगड़ा, डॉक्टर वकील, नहीं वकील बनाएंगे, नहीं डॉक्टर बनाऊंगे, नहीं डॉक्टर बनाऊंगे, नहीं वकील बनाएंगे, नहीं डॉक्टर वकील हुआ। सेठ जी बोले रे सुनो, ऐसे तो लड़ते रहना कोई समाधान निकलना नहीं है, एक काम करो, बच्चे को पूछो कि तू क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कि वकील बनना चाहता है? बनना तो उसको है, उसको भी तो पूछो कि तू बनना क्या चाहता है। अगर वो कह दे कि मेरे को तो इंटरेस्ट है डॉक्टरी में और साइंस पढ़नी है, तो उसको डॉक्टर का बना देना, वो पढ़ाई करवा देना। और वो कहता नहीं मेरे को एलएलबी और कानून में बहुत ज़्यादा रुचि है, ये सब में अच्छा है मेरा मन, तो फिर उसको उसमें डाल देना। उसको भी तो पूछो। तो पति पत्नी दोनों चुप हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सेठ जी बोले अब क्यों चुप हो गए, अब क्या मुंह देख रहे हो, बेटों को बुलाओ। दोनों बोले साहब बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे तो मूर्ख, अभी जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके पहले ही तुम सोच में पड़ गए। एक्शन तो लो, खाली विचार ही करोगे, खाली विचार कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए विचार के साथ एक्शन भी जरूरी है।